अलवर शहर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने शनिवार को अशोका सिनेमा के पीछे राम मंदिर से जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और जीत का भरोसा दिलाया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भगवान जितेंद्र जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, भगवान जितेंद्र। राजनीतिक माहौल बहुत अच्छा माहौल है। आप जिस तरह से हम लोग स्वागत के लिए खड़े कर रहे हैं हमारे लीडर के लिए, उस हिसाब से हमारे अलवर शहर से 100% अजय अग्रवाल जी जीत के जा रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सभी समाज के लोग इनको वोट दे रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ST SC वोट हो, सभी के सभी एक साथ वोट मुफ्त दे रहे हैं। और ये सीट अलवर की सीट जो है जयपुर विधानसभा में अपने अलवर के लिए लड़ाई लड़ेगी। कि अलवर में कांग्रेस के प्रति कितना लोगों में जुड़ाव और रुझान है कि 7 बजे भी पूरी जनता हमारे प्रत्याशी का स्वागत के लिए खड़ी हुई है और उसके समर्थन में खड़ी हुई है। और वो ये बताना चाहती है कि हम पूर्णतः कांग्रेस के हर नीति और सिद्धांत और उनके कार्यों के साथ हैं। और रही बात वैश्य की और ब्राह्मण की, इस तरह की कांग्रेस कभी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस सारी जो 35 जात हैं उनको सबको साथ लेके चलती है। 35 जात का प्रत्याशी अजय अग्रवाल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अपना चुनाव चल रहा है इसमें अशोक गहलोत जी ने, हमारे CM साहब ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो सब धरातल पे हैं। और जो 7 गारंटी दे रहे हैं, जब वो भी ऐसा नहीं है, जब 10 योजनाएं उनकी चल रही हैं तो 7 योजनाएं भी वापस चालू करेंगे। अब इसमें झूठ बोलना, आगे पीछे करना, ये कांग्रेस का काम नहीं है। सर, अलवर शहर को बहुत बहुत बधाई। और अलवर शहर को मेरे हिसाब से जो मैं भी एक प्रत्याशी रहा हूँ, किसी टाइम पे मैंने भी MLA का चुनाव लड़ा है, पर लेकिन मेरी सोच थी सोच बदलो और शहर बदलेगा। और वास्तव में आज कांग्रेस ने अलवर के लिए सोच बदली। एक सबसे अच्छा प्रत्याशी मैदान में आज आया है और हम अलवर को बधाई देना चाहेंगे कि उस प्रत्याशी को हम जिताकर लेकर जाएंगे। रही बात विकास की, 5 साल हमने संजय शर्मा जी का भी देखा है और 10 साल हमने बनवारी जी का भी देखा है। 15 साल से मैं देख रहा हूँ, पर लेकिन अलवर का कोई विकास नहीं हुआ है। धरातल ज़मीन पर आज भी आप कल का ही उदाहरण ले लीजिए, दुनिया भर की बारिश हुई है, कल छोटे छोटे पटरी वालों का खूब नुकसान हुआ है, सारी तरफ पानी भरता है। आज एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उनकी कोई व्यवस्था हो। नगर परिषद पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। मतलब शहर का क्या ही बताऊं। एक अच्छा नागरिक आज शहर को मिला है। अजय अग्रवाल जी जैसा आदमी कोई नहीं है। उनके कार्यकाल में उन्होंने इतना काम करा है जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। कांग्रेस की योजनाएं बीजेपी खुद अपने घोषणा पत्र में ये कह के आई है कि हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार ने जो नीतियां लागू कर रखी हैं, जन सहयोग के लिए जो नीतियां गहलोत सरकार ने जो जारी कर रखी हैं, उनको हम किसी एक भी नीति को हम बदलाव नहीं करेंगे। और सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की, गहलोत सरकार की सारी योजना है वो बदस्तूर चलेंगी। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कि वो गवर्नमेंट, गहलोत सरकार की जो गवर्नमेंट है उसको इस धरातल तक ये कहने को तैयार है कि इनकी नीतियां हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि नीतियां आज अच्छी हैं और वो ये मान के चल रहे हैं। और इस चीज़ के डर की वजह से कि यदि ये नीतियां हमने हटाने का नाम ले दिया तो फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी। देखिएगा, उस टाइम का जो दौर था विकास करने का दौर था और वहाँ ऐसा एक व्यक्ति बैठा था अजय अग्रवाल, तो उन्होंने मतलब कि विकास क्यों हुआ उसका एक बड़ा कारण था कि अजय अग्रवाल ने उस टाइम 50 पार्षद हुआ करते थे, उनके साथ न उसने कभी बीजेपी देखी, न कांग्रेस देखा, न निर्दलीय देखे। एक साथ सबका विकास, सबका जो था। आज के टाइम एक झूठा नारा दिया हुआ है बीजेपी के द्वारा, सबका साथ सबका विकास। ये काम तो पहले अजय अग्रवाल कर चुका अलवर शहर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पार्षद के साथ में उस व्यक्ति ने कभी भी धुआत न करी। 10 लाख का काम अजय अग्रवाल के वार्ड में हो रहा है चेयरमैन में, तो मैं कांग्रेस का पार्षद नारायण सिंह साहिवाल के भी 10 लाख का ही काम, अगर 20 लाख हिस्से में आई हैं तो 20 ही चेयरमैन ले गया और 20 ही विपक्ष वाले। तो समानता अगर आ जाएगी सबके अंदर, विकास के लिए भेदभाव नहीं होगा तो विकास हो जाएगा। मैं कहूँगा अलवर शहर के लिए कॉम्बो ऑफर आया है। एक ऐसा कॉम्बो ऑफर आया है जिसमें एक वो व्यक्ति जिसको आज 15 साल के काम के बाद भी याद किया जाता है, और आज की वो योजनाएँ, तो ऐसी योजनाएँ जैसे 500 रुपये का सिलेंडर हर घरेलू महिला को मिलने वाला है। अभी जो 7 गारंटी दी है उसमें ये कहा गया है कि हर घरेलू महिला को 500 रुपये में हम सिलेंडर मुहैया कराएंगे। 400 का सिलेंडर 1100 से 500 किया। अब वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, सभी लोगों के लिए होगा। स्वास्थ्य बीमा वाली योजना
चिरंजीवी योजना ऐसी योजना मैं कहता हूँ कि जिसे बोलते हैं ना कि वो एक किस्म कविता संजीवनी बूटी आई थी। कंपेयर कर रहा था, क्या भारी है इन दोनों में सर ये कॉम्बो मिला है और ऐसा कॉम्बो मिला है क्या तो कहना बहुत सब पे भारी पड़ता जब घर में विकास है तो हम जिले में करेंगे, जिले में है तो प्रदेश में करेंगे, फिर राष्ट्र में करेंगे। जब हमारे घर में ही विकास नहीं है, पिछले 15 सालों से आदरणीय वसुंधरा मैडम ने अलवर में कम से कम 2000 करोड़ रुपए पानी की लाइनों के लिए और सीवर लाइन के लिए दिया। क्या सीवर लाइन की 200 फुट में आवश्यकता है? ये पुराने शहर में आवश्यकता है? आप बताइए। पानी की तरह पैसे को बहा दिया गया। 2000 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? आज शहर के अंदर पानी की टंकियां बना दी, वो टंकियां बना के खड़ी कर दी, वो पानी की टंकियां भरी नहीं जा रही है एक भी। तो इसमें क्या स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि की लापरवाही? बिल्कुल भयंकर लापरवाही। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गई वो यात्राएं अमृत योजना की? उन पैसों को पानी की तरह बहा दिया गया। एक बात बताओ, अलवर शहर पुराना शहर कितने वर्षों से क्या सीवर लाइन के लिए ये उम्मीद नहीं रखता है? क्या आप अपना शहर सीवर लाइन की उम्मीद लिए नहीं रखता है? क्या ये पानी की उम्मीद नहीं रखता है? 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के पास जब पिछले 20 सालों से जब ये मामला इतना ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है तो 5 साल में इतना जल्दी तो थोड़ी कोई हो जाएगा, ये तो आप भी जानते हो। वहीं अजय अग्रवाल ने राम मंदिर में ढोक लगाकर आशीर्वाद लिया और जनसंपर्क की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पिछले भाजपा विधायक के कार्यकाल में शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। अब एक बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है। आगामी दिनों में प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है और जो आज शहर के हालात हैं उसमें चारों तरफ गंदगी फैली है, अतिक्रमण हो रहे हैं और सड़कों पर गाय और नंदी और आवारा पशुओं का जमावड़ा है। सभी समस्याओं का समाधान कर अलवर को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। दीपोत्सव के मौके पर क्या संदेश? सबसे पहले अलवर शहर की जनता को उनके लाडले बेटे की तरफ से दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव हम सब के लिए, अलवर वासियों के लिए सुखमय हो, मंगलकारी हो, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बना रहे, अलवर हर दृष्टि से आगे बढ़े। अलवर में जिस तरह की समस्याएं, पानी, पेयजल, सफाई, जो मूलभूत सुविधा हैं उससे निजात मिले। और इस दीपावली पर्व में मैं ये कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का त्यौहार है, माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का प्रयास करें और भगवान महापौर जी को कुछ प्रदान करें कि भाई जिससे उनको दिमाग ये चले कि शहर की सफाई व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से सद्बुद्धि दे, जिससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाकर शहर को अग्रणी पंक्ति के शहर में लाया जा सके। जहाँ भी देख रहा हूँ मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सड़कों पर कचरों से आटे पड़े हैं, कचरों पर गौमाता और ये आपके नंदी जगह जगह खड़े हुए हैं। आज वातावरण बिल्कुल दूषित हो गया है। मेरा ये कहना है, शहर के विधायक साहब ने भी 5 साल तक यह राज किया, शहर को आगे बढ़ाने में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। 5 साल में कोई भी काम, या तो सांसद साहब गिनाएं कि भाई मैंने ये अलवर शहर के लिए काम किया, या विधायक जी बताएं कि मैंने अलवर शहर के लिए काम। मैं कहता हूँ जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है वो अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करे और साथ ही अपने पद के साथ ऐसा व्यवहार करके जनता को दिखाए जिससे लोगों को पद के प्रति विश्वास बढ़ सके।